Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we have to discuss about the bound morpheme. बाउंड मॉर्फिम क्या होता है, इसके मुतालिक जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। बाउंड मॉर्फिम्स आर अपोजिट टू फ्री मॉर्फिम्स। किस तरह अपोजिट टू फ्री मॉर्फिम्स है? फ्री मॉर्फिम्स के अंदर ये था कि जी फ्री मॉर्फिम्स वो होते हैं जो स्टैंड अलोन कर सकते हैं, जो अकेले एक मानी देते हैं, जिनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है और वो अपनी असल हालत नहीं खोते हैं, ठीक है। और फ्री मॉर्फिम्स जो उनसे होते हैं वो उनमें से नाउन्स भी हो सकते हैं, उनमें से एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, उनमें से एडवर्ब भी हो सकते हैं, उनमें से वर्ब भी हो सकते हैं, जैसे वॉक, टॉक, ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट नाउन्स भी हो सकते हैं, डॉग, कैट वगैरह, ठीक है। हाँ, ये है कि मतलब उनके दूसरा उनका ये फीचर हमने डिस्कस किया था कि जी इनके अंदर मज़ीद बाउंड मॉर्फिम इनके साथ अटैच हो सकते हैं, मज़ीद मॉर्फिम्स इनको अटैच कर सकते हैं इनके साथ। इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक लेक्सिकल कैटेगरी होती है, एक जो है वो फंक्शनल कैटेगरी होती है। जो फंक्शनल कैटेगरी वाले होते हैं उनमें आर्टिकल हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल, तो बाउंड मॉर्फिम क्या होता है बेटे? बाउंड मॉर्फिम ऐसे मॉर्फिम को कहते हैं जो अकेला अपना मानी कन्वे ना कर सके। देखिए, मॉर्फिम की जो हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी वो बच्चे क्या थी? वो ये थी कि मॉर्फिम इज अ वर्ड is a minimal unit of word having a meaningful unit of language is called morpheme. Meaningful unit of language, minimal meaningful unit of language is called morpheme. अब उसमें दो कैटेगरीज हमारे पास आई थी। तो ये जो है बाउंड मॉर्फिम, ऑल दो इसके मीनिंग होते हैं, लेकिन ये अकेले अगर हों तो फिर इनका कोई मानी बनता नहीं है। हाँ, ये किसी दूसरे मॉर्फिम के साथ मिलते हैं तो अपना मीनिंग साथ में, अपना मानी साथ में अटैच करके उसके मानी को मुतासर कर देते हैं, या मतलब है कि एक चेंज जो है ना उसके अंदर ले आते हैं। तो ज़रा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लो बेटा। Bound morphemes are opposite to free morpheme. These morphemes cannot stand alone. They cannot convey their meaning without being joined to other morphemes. Example: ish, ing, ad, meant, shun, un, re. अब देखिए जी, अब देखिए, अब ये इश है तो मेरे पास एक लफ्ज़ है रेड, उस रेड के साथ मैं इश लगा तो रेडिश, हाँ। और वॉक है, हाँ, वॉक के साथ मैंने इंग लगा दिया, वॉकिंग, थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, वॉक मानी चलना, इट्स अ वर्ब, हाँ। वॉकिंग जेरेंड भी बना दिया, हाँ, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बना दिया। एड, लेट्स सपोज मेरे पास है वर्क, यस, वर्क के साथ मैंने ऐड लगा दिया तो वर्क बना। अच्छा, काम, वर्क मतलब काम, ठीक है, लेकिन उसमें तब्दीली क्या कर दी, यानी काम हो गया, उसकी फॉर्म बदल दी, हाँ, ग्रामेटिकल फंक्शन दे दिया। मेंट, ट्रीट, मेंट, ठीक है जी। अब शन जो है वो इसी तरह एक्ट के साथ शन मिला दे तो एक्शन बन गया, हाँ जी। और ये देखिए, सक्सेसफुल मेरे पास था लफ्ज़, मैंने ये वाला बाउंड मॉर्फिम अन जो है प्रेफिक्स के तौर पे लगा दिया तो क्या बन गया? अनसक्सेसफुल, हाँ, अपना मानी साथ मिला दे, सक्सेसफुल मानी कामयाब, अन मतलब नहीं, तो अनसक्सेसफुल नाकामयाब, ठीक है जी। री दोबारा, ठीक है। अच्छा, अपीयर जाहिर होना, रीअपियर, मैंने ये सफिक्स प्रेफिक्स लगा दिया तो रीअपियर बन गया, तो ये अपना माना भी इसका साथ रहा और जो दूसरा लफ्ज़ मौजूद है, खड़ा हुआ है, उसके मानी के अंदर भी इसने जाके तब्दीली कर दी। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड बाउंड मॉर्फीम। जो अकेले हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन जब दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलते हैं तो क्या कर देते हैं जनाब? क्या कर देते हैं? कोई ना कोई जो है ना मतलब है कि तब्दीली कर देते हैं। तो नाउ वी हैव टू नो अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मॉर्फिम्स, बाउंड मॉर्फिम।
देखो बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बाउंड मॉर्फिम, इसको समझने की जरूरत है। हमारे पास दो कैटेगरीज हैं इसके लिए। एक कौन सी है, लेट मी क्लीन द बोर्ड, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें ये मैं डायग्राम की शक्ल में समझाऊं ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या क्लियर हो जाए जी? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि तुम लोग आसानी से इसको समझने की तुम्हें इसकी आसानी से समझ आ जाए। कैटेगरीज ऑफ बाउंड मॉर्फिम्स। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है जी? इनफ्लेक्शनल। इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम्स और डेरिवेशनल मॉर्फिम्स। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये दो कैटेगरीज हैं बाउंड मॉर्फिम की। ये क्या है जी? क्या है बेटा? दो सब कैटेगरीज हैं बाउंड मॉर्फिम्स की। तो इसको जो है मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है वो डायग्राम के जरिए समझाऊं, ताकि आपको आसानी हो और आप उसको सही तरीके से जो है, जिस तरीके से समझ आता है आप लोगों को फिंगर टिप्स पे जो है ना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पाज लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, सॉरी। अब देखें जनाब, ये आपका बाउंड मॉर्फिम है। बाउंड मॉर्फिम में सबसे पहले आपके पास क्या है जी? आपके पास है अफेक्सेस। क्या है जी? अफेक्सेस। अफेक्सेस में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं? अफेक्सेस में हमारे पास डेरिवेशनल भी है, इन्फ्लेक्शनल भी है। अफेक्सेस पहले तो ये सोचो कि क्या है ये जो प्रेफिक्स और सफिक्स और इनफिक्स और सरकमफिक्स की टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सारी इसी के अंदर आती है, और बाउंड मॉर्फिम ज़्यादातर इसी के अंदर ही चलते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है जी? बाउंड बेसेस। ये कुछ बाउंड बेसिस हैं जो हम बाद में जो है ना इनको डिस्कस करेंगे किसी दूसरे लेक्चर के अंदर। और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है जी? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। ये जो हम अक्सर कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, जो हम कॉन्ट्रैक्शन अगर अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आई विल बी देयर, आई वुड लव टू ज्वाइन द पार्टी, ठीक है जी। और इसी तरह से हैव के लिए हम जो है ना वी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट हम कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे भी जो है ना मतलब है कि ये बाउंड मॉर्फिम जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है बेटा। अब जो है हमारे पास दो बड़ी कैटेगरीज हैं, वो है इन्फ्लेक्शनल और उसके बाद क्या है? डेरिवेशनल। अब ये क्या करते हैं? ये ग्रामेटिकल पर्पस के लिए जो है ना ज़्यादातर यूज़ होते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं जी? ग्रामेटिकल पर्पस। मैं ज़रा इधर से देख ले, ज़रा इसको आप गौर से तरीके से देख ले। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं जी? ग्रामेटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको अपना फोकस इन्फ्लेक्शन की तरफ रखें। अच्छा, इन्फ्लेक्शनल के कुछ वो हैं, क्या कहते हैं, कुछ इसके रूल्स हैं कि ये क्या नहीं करते, ये जो है ना मतलब है कि फॉर्मेशन नहीं करते, न्यू लेग्जीम नहीं बनाते हैं। मसलन आप आईएनजी के इस्तेमाल से कोई नया लफ्ज़ नहीं बना सकते हो, ठीक है जी। आप आईएनजी के इस्तेमाल से नया लफ्ज़ नहीं बना सकते हो। न तो जी आपको जो है ना मतलब है कि मीनिंग के अंदर ये कोई तब्दीली पेश कर देते हैं, हाँ उसको थोड़ा इन्हेंस कर देते हैं। मसलन फ़र्ज़ किया मेरे पास इन्फ्लेक्शनल के अंदर जो सफिक्सेस पड़े हुए हैं, इसके अंदर सबसे पहला कौन सा है? इंग है, इंग मॉर्फिम। तो वर्क के साथ मैंने वर्किंग लगा दिया, तो बेस मीनिंग जो है वो वही का वही रहा है। थोड़ी सी तब्दीली जो है ना डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर आ गई है। अच्छा जी, ये जो होते हैं दे डू नॉट चेंज द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ लेक्सिम टू फिट इन डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शन। देयर आर 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये चलो ये तो वो है कि जी कितने हैं, इस पे तो बहुत डिबेट भी हो सकती है, ठीक है। अब देखें
मेरे पास एक था ये लेट सपोज मेरे पास ये एड है, एड, इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करता है मेरे लिए, वर्क के साथ मैंने इसको लगाया, एड को, वर्कड, तो इसने क्या बना दिया जी, ये इसने मुझे पास्ट फॉर्म बना दिए। क्या बना के दे दिए बेटा, इसने मुझे पास्ट फॉर्म बना के दे दिए। इसी तरह जो है मैं अगर देखूं कि मेरे पास जो है ना आईएनजी खड़ा हुआ है, ये वाला, अच्छा, आईएनजी को मैंने क्या बना दे, वर्किंग के साथ लगा दिया जी, वर्क किंग, तो इसने मुझे क्या बना के दे दिया, इसने मुझे प्रोग्रेसिव फॉर्म बना के दे दी है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी अपनी जबान के अंदर जो है वो आमतौर से कहते हैं। अब आईएनजी अगर मैंने वर्क के साथ लगा दिया, वर्किंग बन गया, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बन गया जी। अब एन को देख ले, चले एन को देख ले, ये वाला एन। अब एन को मैं बेटा ईट के साथ लगा देता हूं, ईट है, ठीक है, ईट एन। अब इसने मेरे साथ क्या कर दिया जी, इसको पास्ट पार्टिसिपल बना दिया। क्या बना दिया जी, पास्ट पार्टिसिपल बना दिया। लेकिन बेसिक जो मीनिंग है उसके अंदर कोई मीनिंग को बिल्कुल ही जो है ना ख़त्म नहीं कर दिया है इसने, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दिया है, बल्कि थोड़ा बहुत चेंज जो है वो लेके आ गई, इसकी फॉर्म को जो है ना इसने चेंज करके रख दिया है। और दूसरे को ज़रा देखिए, हाँ जी, इधर चलो मैं ये कर देता हूँ, एक और कर देता हूँ, ये यहाँ पे कर देता हूँ, ये वाला एस। अब ये क्या करता है, ये पोजेसिव कर देता है, पोजेसिव फंक्शन। मसलन चेयर है, चेयर लफ्ज है, चेयर के साथ मैंने ये वाला मॉर्फिम लगा दिया, मॉर्फिम एस, ठीक है। तो इसने क्या कहा, चेयर्स, क्या इसने बना दिया, पोजेसिव सेंस बना दिया, पोजेसिव, ठीक है। इसने मतलब है कि पोजेशन को जाहिर करने के, वो कहते हैं ना दिस इज अहमद बुक, ये अहमद की किताब है, तो मैं कहता हूं चेयर, चेयर्स, ठीक है, चेयर लेग्स, चेयर लेग, चेयर्स लेग इज ब्रोकन, लेट सपोज मैं ऐसा बोल देता हूं, चेयर, चेयर्स लेग इज ब्रोकन, कुर्सी की जो टांग है वो क्या हुई है, टूटी हुई है। अच्छा जी, इसी तरह आप इन्फ्लेक्शनल को और देखें जरा, इन्फ्लेक्शनल के अंदर क्या क्या वो होती है, ये इसको देखें जी, EST को। अब ये क्या है, ये डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के काम होता है। मसलन हमारे पास गुड बेटर बेस्ट में था ना, ठीक है, या फास्ट, फास्ट को देख ले, मैं फास्ट के साथ लगा देता हूं, फास्ट के साथ मैं एस्ट लगा देता हूं, फास्ट एस, तो इसने मुझे क्या दिया है जी, इसने मुझे सुपरलेटिव डिग्री दे दी है, सुपरलेटिव डिग्री दे दी है। सुपरलेटिव डिग्री किस में होती है, एडजेक्टिव के अंदर। तो ये सारे ग्रामेटिकल फंक्शन आप जो है ना आपके ये करते जा रहे हैं, कौन से, इन्फ्लेक्शनल्स, कौन से जी, इन्फ्लेक्शनल्स। और देखो जी दूसरा कौन सा रह गया है, हाँ, अर को देख ले, ये अब ये हमें कंपैरेटिव डिग्री देगा। क्या देगा बेटा, कंपैरेटिव डिग्री देगा। मसलन फास्ट, फास्ट ही को देख लो, ये उसको फास्टर कर देगा। क्या कर देगा जी, फास्टर कर देगा। हम सॉरी, लाइट चली गई है तो थोड़ा सा हमें लाइट की भी प्रॉब्लम, चलो अभी तक तो नज़र आ रहा है, शाम भी होने वाली है, चले। तो ये इन्फ्लेक्शनल हैं, ये क्या करते हैं जी, ग्रामेटिकल चेंजेस करते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा जो है ना मतलब है कोई ये आप कहें कि बहुत ही बड़ा कोई चेंज लेके आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलें जी आगे जो है ना इसको देख लेते हैं कि आगे ये डेरिवेशनल में हमारे पास क्या क्या आता है, ठीक है जी। अब डेरिवेशनल के अंदर ये चीज़ होती है बेटा कि डेरिवेशनल, इन डेरिवेशनल वर्ड्स, new words are formed by the addition of affixes before the root or stem. It forms the new word, it forms
the new words by changing the meaning of words to which affixes attached to अच्छा जी, अब इसमें ये क्या करते हैं जनाब, डेरिवेशनल क्या करते हैं। अब आपके पास लेट सपोज डेरिवेशनल मॉर्फिम मौजूद है, यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या मौजूद है, प्री, ठीक है। तो प्री क्या करता है जी, सही, प्री को छोड़े अन को देख लेती। हमारे पास एक लफ्ज है कंप्लीट, इसका मानी क्या है डियर स्टूडेंट, मुकम्मल। मैं इसके साथ ये अन लगा देता हूं, अनकम्प्लीट। अब इसने मानी को क्या कर दिया, नामुकम्मल, ठीक है। डेरिवेशनल क्या कर देते हैं, ऑलरेडी मौजूद जो लेक्सिम्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ अटैच होकर उनके मानी को तब्दील कर देते हैं। मसलन इसी का हैप्पी, हैप्पी के साथ अन लगा दो, अनहैप्पी, ठीक है, क्या कर देता है जी, अनहैप्पी कर देता है। अनहैप्पी से मुराद ना खुश, हैप्पी और अनहैप्पी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी, ठीक है। तो ये जो है ना इस किस्म के चेंजेस इसके लगने से होता है। सिंपल से सिंपल है ना, एक लफ्ज़ है हमारे पास, ये ली, एल वाई भी होना चाहिए था इसमें, हाँ ये है एल वाई, ठीक है जी। अब मैं इधर से एल वाई उठाता हूँ और मैं सिंपल के साथ लगा देता हूँ, सिंपल के साथ, ठीक है। तो सिंपल, सिंपली बना देता हूँ मैं इसको, तो मानी के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। तो डेरिवेशनल ग्रामेटिकल चेंज के लिए, सॉरी इन्फ्लेक्शनल ग्रामेटिकल चेंजेस के लिए, और ये जो होते हैं डेरिवेशनल, ये जो है लेक्सिकल चेंजेस को जो है ना मतलब है कि बढ़ावा देते हैं, या लेक्सिकली जो है ना लफ्ज़ों को चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। बाउंड मॉर्फीम को अफेक्सेस इसलिए कहते हैं, ये देखें, अफेक्सेस इसलिए कहते हैं कि ये लेक्सिम के आगे पीछे लग के उनके अंदर चेंजेस लेके आते हैं, उनके मानी के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, और उनकी जो ग्रामेटिकल शेप है या उनकी ग्रामेटिकल आइडेंटिटी है उसके ऊपर जो है ना ये चेंजेस लेके आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इसको आगे देखें ज़रा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये हैं किस टाइप के हैं अफेक्सेस, हमारे पास किस टाइप के हैं। ये हमारे पास जो है वो 2-3 टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 टाइप्स लिखे हैं, प्रेफिक्स और सफिक्स। प्रेफिक्स वो होते हैं जो किसी लफ्ज़ से पहले लग जाते हैं, और सफिक्स वो होते हैं जो किसी लफ्ज़ के बाद में लग जाते हैं। वो जो लफ्ज़ मौजूद होता है या वो रूट होता है या वो स्टेम होता है या वो बेस होता है, जिस लफ्ज़ के साथ ये लगते हैं वो या रूट वर्ड्स होते हैं या उनको हम बेस वर्ड्स कहते हैं या स्टेम्स कहते हैं। उनके साथ में, दरमियान में, शुरू में जो लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं जी, अफेक्सेस बोलते हैं। ये अफेक्सेस जो है डेरिवेशन का प्रोसेस करके उन लफ्ज़ों के मानी के अंदर तब्दीलियां पेश लेके आते हैं। तो यहाँ तक तो है आज का हमारा सबक। हमने जो है इन्फ्लेक्शनल्स को पढ़ा जो कि ग्रामेटिकल चेंजेस के जो है ना मतलब है कि सबब बनता है। डेरिवेशनल को पढ़ा जो कि मतलब है कि लेक्सिकल और क्या कह सकते हैं मीनिंग के अंदर सेमेंटिकल चेंजेस का सबब बनता है। बहरहाल लफ्ज़ का जो कुछ न कुछ आइडिया है या बेसिक जो उसकी वो है वो ज़रूर मौजूद रहती है। हाँ, उसके साथ जो इजाफा जो है अपनी तरफ से लेके जाते हैं उसको उलट कर देना, लेट्स हैप्पी को अनहैप्पी, जो इसी तरह सक्सेसफुल को अनसक्सेसफुल। तो बहरहाल लफ्ज़ों के अंदर जो है वो तब्दीली ये जो वो है डेरिवेशनल है बेटा, ये जो है ना लेके आते हैं।
तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद कुछ नई टर्मिनोलॉजीज़ के साथ और नई इसके साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक अपने अपने आसपास के लोगों का ख्याल कीजिए और कोरोना के दिनों में पढ़िए, घर में बैठ के पढ़िए, समझिए। अगर किसी बात की समझ नहीं आती है मुझसे रब्ता कीजिए, कमेंट कीजिए क्लास के अंदर, चैनल पे जाके कमेंट्स कीजिए। आई एम हेयर फॉर यू। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी मदद आप लोगों के साथ होगी। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।